नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलक की खिदमत का दिल में हंसी जज्बा लिए, मुफ्ती आजम के दर का दिल नशी तोहफा लिए, दरमियाने कौम अल्लामा निजामी की तरह आइए तबलीग का मजबूत मंसूबा लिए। मुहम्मदिन वालिही व सहाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफ़ुसिकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, और मौत जब मांगी दयार मुस्तफ़ा के सामने, मौत को भी आरज़ू मेरी बड़ी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सारा मजमा जी लगाकर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उस्ताद ज़मान हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सैर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं, बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, हश्र में एक एक का मुंह तकते फिरते हैं अदू, आफतों में फंस गए इनका सहारा छोड़कर। अब मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, अजी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे पीर मुफ्ती आज़म मुर्शिद आज़म शबीह गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, अजब करम है कि खुद मुजरिमों के हामी हैं, गुनहगारों की बख्शिश कराने आए हैं। सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी, अना लहा का ये मुजदा सुनाने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअज़्ज़तुम मिन मुअज़्ज़ातिन नबी इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें थोड़ा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप टाइम देख रहे होंगे, रात का 12 से ऊपर हो चुका है, तकरीर का वक्त नहीं है, आराम का वक्त है। हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मा मिसबाही साहब ने मुख्तसर और बहुत जामे माने तकरीर फरमा दी। अब उसके बाद में क्या बोलूं, बहरकैफ जब बुलाया गया हूं तो कुछ तो बोलना ही होगा। लंबी तकरीर आजकल नहीं करता हूं, 1 बजे तक बोलता हूं, इसलिए 1 बजे तक आपको जितना सुनना है सुन लो भैया, इंशाअल्लाह आना कबूल हो जाएगा, मेरा सुनाना कबूल हो जाएगा, है कि नहीं। मोहब्बत से सुनिए, सुनाने से पहले एक हदीस सुन लीजिए। ये हदीस शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ,
जल्द सानी सफ़ा 290 बाबू माजाफी तस्बीह हदीस नंबर 28 70 16 17 क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्बीह निस्फुल मीज़ान अल्हम्दुलिल्लाह यमलुहु अत-तकबीरु यमलउ मा बैनस समाए वल अर्द। सरकार फरमाते जब कोई सुन्नी सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसको इतना सवाब अता फरमाता है जिससे तराजू के आधे पल्ले भर जाते हैं। वो भी तराजू कितना बड़ा है, कुरान शरीफ में इस तराजू का तज़किरा है। नदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कुरान शरीफ में आया है फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जिसके नेकी का पल्ला तराजू का भारी हो गया वो मुसलमान क़यामत में कामयाब हो गया। मुख्तसर ये को तराजू इतना बड़ा होगा क़यामत में कि एक पल्ला होगा जन्नत की तरफ और दूसरा पल्ला होगा जहन्नम की तरफ। अल्लाहु वज़अतिस समावातु वल अर्द फ़ी इहदाहुमा लवसतुहुन्ना। सातों तबक जमीन सातों तबक आसमान को उठाओ और तराजू के एक पल्ला में रखो तो भी तराजू का पल्ला न भरेगा। या अल्लाह इतना बड़ा पल्ला जो जमीनों आसमानों से न भरे तो भरेगा कौन। तो हमारे नबी फरमाते न घबराना, जो जमीनों से न भरेगा आसमानों से न भरेगा, कोई सुन्नी सुभान अल्लाह कह देगा तो तराजू का पल्ला ही भर जाएगा। तब तो मोहब्बत से बोलना चाहिए ना सुभान अल्लाह। जिल्द अव्वल बाबू फज़ीलत तस्बीह 70 4 5 मन क़ाल सुभान अल्लाह ग़ुरसत लहू नख़लतुन फ़िल जन्नह। हुजूर फरमाते जब कोई सुन्नी जन्नती सुभान अल्लाह कहता है तो उस मुसलमान के नाम अल्लाह की तरफ से जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके सामने वो बैठेगा जो दुनिया में सुभान अल्लाह कहेगा। अब आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हदीस सुनते रहना, कभी कभी जन्नत में दरख्त लगाते रहना। अब मैं जितनी ज्यादा हदीसें पढ़ सकूं घंटे भर में और जितना दरख्त आप लगा सके घंटे भर में, एक बार सारा मजमा जी लगाकर मोहब्बत से कह दो अब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बार सारा मजमा जी लगाकर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरी जानिब जो हो जाए इशारा, या रसूल अल्लाह। चमक जाए मेरी किस्मत का तारा, या रसूल अल्लाह। मुक़द्दर में मेरे लिख दो दोबारा, या रसूल अल्लाह। करूँ मैं फिर मदीने का नजारा, या रसूल अल्लाह। मैंने खुतब के बाद जो आयत पढ़ी 18वां पारा सूरह नूर सफ़ा 500 आयत 61 रुकू 14 70 4 5 पैदा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। अल्लाह फरमाता है मुसलमानों जब जब घर जाना, रात में, दिन में, सुबह में, दोपहर में, जब जब घर जाना तो पहला काम यह है कि जैसे घर जाना तो घर वालों को कहना अस्सलामु अलैकुम। क्या कहिएगा घर वालों को? पहला काम है घर में जाने से पहला काम क्या है, नहीं समझ रहे हैं? एक बार सबको मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम। अभी इसकी तशरीह करता हूँ, समझो। इस्लाम में 2 तरह का सलाम। घर जाओ तो जिंदों को सलाम करो, और कब्रिस्तान जाओ तो वहां भी मुर्दों को सलाम करो। यानी सलाम जिंदों को भी करना है, सलाम मुर्दों को भी करना है। फर्क यह है कि मौलाना मिसबाही को कहो अस्सलामु अलैकुम, अबुल हक़ानी को कहो अस्सलामु अलैकुम। अब मुर्दों को सिर्फ अस्सलामु अलैकुम नहीं कहना, अस्सलामु अलैकुम या लगाना होगा, या अहलल क़ुबूर। मैंने कहा हुजूर ये 2 तरह का सलाम है, जिंदों को बगैर या के, मुर्दों को या लगा के। तो जवाब मिलेगा नगाहे नबूवत देख रही थी, कुछ टोपी दाढ़ी वाला पैदा होगा जो कहेगा या नबी कहना शिर्क है। तो मैंने कानून बना दिया कि बुधवा जब मेरे गुलामों को मरने के बाद या लगा के सलाम किया जाता है, हम तो उनके आका हैं, हमको क्यों नहीं किया जाएगा? बोलो किया जाएगा ना, तो मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए बड़ा मशहूर वाकया है अल्लामा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका मजार शरीफ है दिल्ली में, है ना,
मेरौली शरीफ में उनके मुरीद का मुरीद है महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। जब आपका इंतकाल हो गया तो महबूब इलाही रोज अपने पीर दादा पीर को सलाम करने जाते, मगर उनका तरीका ये था कि मजार के करीब नहीं जाते थे। आदमी क्या करते थे, मान लो मजार शरीफ वहां है पिंडाल के लास्ट में, तो यहीं से कहते अस्सलामु अलैकुम या दादा पीर, या अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, फातिहा पढ़ते और चले जाते। रोज आते थे। एक रोज आए और यहीं से सलाम किया और कहा या अल्लाह मैं रोज दादा पीर को सलाम करने आता हूँ, न जाने इनको खबर होती भी कि नहीं होती है कि निजामुद्दीन रोज मुझको सलाम करने आता है। इतना कहना था, सुनिए कब्र से आवाज आई, निजामुद्दीन क्या सोचता है तुम, रोज तुम वहां से सलाम करके चला जाता है, मैं कब्र के अंदर से जवाब देता हूँ। किसी दिन तू मेरी कब्र पे आके सलाम करता तो तेरे लिए मैं कब्र के बाहर आकर के जवाब देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत खूब, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। और सुनिए ना, महबूब इलाही का एक मुरीद है ना, बहुत सारे मुरीद है, मरचहीता मुरीद एक है, उनका नाम अमीर खुसरू, उनका भी मजार है ना। तो अमीर खुसरू ने जिंदगी में खता की थी, जिनके रुतबे हैं सेवा उनको सेवा मुश्किल है। खता ये की थी कि अल्लाह वालों के अलावा दुनियादार शहनशाहों के शान में कुछ अशार लिख दिए थे और कोई खता नहीं। तो जब इनका इंतकाल हो गया, गौर सुने भाई, और सुनिए, जब इनका इंतकाल हो गया अमीर खुसरू का, तो लोगों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, ताबूत पे लिटा दिया। तो उस वक्त जो अल्लाह वाले कलंदर थे, कलंदर अल्लाह वाले दुआ करने लगे चारों से, मौला खुसरू को माफ कर दी, इसने जिंदगी में खता की है कि दुनियादार के शान में कुछ अशार लिख दिए, माफ कर दे मौला। जब दुआ कर रहे थे तो खुसरू जो लेटे थे कफन में ताबूत पर उठ के बैठ गए। मैंने कब कहा था मनूंगा तो इसी दुआ करना। इंटरनेशनल इस्लामिक, तुम लोग जाते जाओ, इस दुआ की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो मेरा पीर महबूब इलाही बहुत काफी है। सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत खूब, बेशक मरते नहीं हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। अल्लाह वालों के यहाँ जाओ, जाना चाहिए। मोहल्ला वालों किस्मत वाले हो कि यहाँ तुम्हारे मोहल्ला में भी एक वली का मजार है। बेशक, सुभान अल्लाह, किस्मत वाले हैं ना भाई। और सुनो, मर जाने का तरीका सीखो। देखो, अल्लाह वाला जिंदा हो या कब्र में हो या मकामाते मुकद्दसा, मकामाते मुकद्दसा जैसे जहाँ हज़रत ईसा पैदा हुए, जहाँ हुजूर पैदा हुए, जैसे चाहे जमजम, जैसे मकाम इब्राहिम, जैसे अरफात, जैसे मिना, जैसे मिजाब रहमत, जैसे हतीम काबा, इस सबको कहते हैं मकामाते मुकद्दसा। बेशक है कि नहीं। अब मकाम महबूब जैसे गरीब नवाज का मजार, आला हजरत का मजार और मखदूम सिमना का मजार। तो यहाँ जब जाओ तो आला हजरत सरकार फरमाते, जाने से पहले सुनो, किसी भी कब्र पे जाना तो इतना ना झुकना, ना सजदा के इतना झुकना, मगर खड़े खड़े भी मत जाना, खड़े खड़े जाना भी मना है। कैसे जाओ, कुरान शरीफ में है, अल्लाह फरमाता है वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूबों के यहाँ जाना, किसी मज़ार पे, किसी मकामात पे जाना, तो अल्लाह फरमाता है ऐसे मत जाना, ऐसे मत जाना। अल्लाह फरमाता है ऐसे जाना, ऐसे झुकते हुए जाना। रुकू के इतना नहीं, इतना मज़ार पे जाना तो इतना झुकना, झुकते हुए जाना। और झुकते हुए जाकर क्या कहना, मज़ार के पास मकामाते मुकद्दसा पे जाके क्या कहना, कुरान में कहना है महबूब के कब्र के पास जाकर हित्ततुन, मौला मैं गुनहगार हूँ माफ कर दे। तो अल्लाह फरमाता नग़फिर लकुम खतायाकुम, महबूब के जाके कहता है माफ कर दे, अल्लाह तुम्हारी सारी खताओं को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमाता, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान में अल्लाह कहता है माफ कर देंगे। आला हज़रत ने लिखा है कि हिंदू बेशुमार जहाँ मकामात मुकद्दसा पे दुआ कबूल होती है, 43 मकाम है,
उसमें से 39 39वां मकाम फरमाते गरीब नवाज का है कि वहां जो जाकर के दुआ करेगा तो उसकी दुआ हाथ उठते कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ने आला हजरत फरमाते सर रुकू कितना नहीं झुकाना, कितना झुकाना, इतना झुकाना, साहिब कब्र को सलाम करना। आला हजरत फरमाते हैं सर सुए रौदा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रदा फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रदा फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झुकना, कब्र पे जाकर झुकना, रुकू के इतना नहीं इतना झुकना, ये भी तो अदब है ना भाई। कुरान में आ गया, बोलते कहाँ है कि झुको, अबे बुधवा कुरान नहीं पढ़ते हो, कुरान में झुको, कुरान में है ना, कुरान में पूछो ना हाफिजों से, ऐसे नहीं जाना किसी मदार पे ऐसे झुकते हुए, ठीक है बात समझे। और झुकने के बाद क्या करना, सलाम करके बुखारी शरीफ जिल्द-ए-सानी सफ़ा 578 बाब ग़ज़वतिल हुदैबिया 17 25 26 27 अनुक़बत इब्न आमिर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला क़त्लहु दिन बाद समानिन सनीन सुम्मा तअल मिंबर सुम्मा क़ाल इन्नी बैना ऐदीकुम फ़रतुन व इन्नी मअदकुम लल हौद व इन्नी अंदर अलैहि व नामी अना फी मकामी हाज़ा। वापस से बोलिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी भी मदार पे रुकू के इतना झुकना मना है, समझ गए, या सजदा करना मना है। मगर आला हजरत जब मदीना शरीफ गए तो आला हजरत का इश्क देखो, जब गुंबदे खजरा को देखा तो पुकार उठे, पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, माशाअल्लाह, पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार। फिर फरमाते रोकिए, सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, सुभान अल्लाह। और फिर फरमाते हैं शौके दिल, ए शौके दिल, छोड़ दो ना भाई, आवाज नहीं करनी चाहिए, मगर लगाओ मगर आवाज नहीं आनी चाहिए। तकरीर हम करते हैं, गर्मी आप लोगों को लग रही है और आप तकरीर कर रहे तो हमें रूम में गर्मी लग रही थी कि जल्दी खत्म क्या नहीं करता है। या अल्लाह, छोड़ दो छोड़ दो, सुन लो आला ने क्या फरमाया, ठीक है सर वाला सजदा जायज नहीं है, तो फरमाते हैं शौके दिल, ये सजदा कर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर न हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी सर झुके मौला की बारगाह में और दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी सुनो, शाह मुबारक का मजार है, यहाँ जाना तो मजार से 4 हाथ दूर रहना, क्या हाथ दूर रहोगे, 4 हाथ दूर रहना और झुक करके सलाम करना, ऐसे झुक करके सलाम करके फिर ऐसे फातिहा पढ़ना, देखो ऐसे 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 हाथ बांधना मजार शरीफ पे ऐसे। कुछ बुधवा कहते हैं हम लोगों को, जब कब्र पे हाथ बांधे तो कहते सुन्नी कब्र पुजवा हो गया है, माज़ अल्लाह, कसम खुदा की हम कब्र पे इसलिए हाथ बांधते हैं कि मेरे नबी ने कब्र पे जाके हाथ बांधा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी पढ़िए, तर्जमा सुना देता हूँ ना, बुखारी शरीफ की हदीस है जो पढ़िए जिल्द-ए-सानी की। अल्लाह ने कहा महबूब महबूब टाइम हो गया दुनिया वाला, आ जाओ मौला के पास आ जाओ। तो सरकार के चचा, अब आप लोग गए कि नहीं गए, मिसबाही साहब के साथ में 2-3 बार गया हूँ मदीना शरीफ, तो वहाँ सरकार के चचा मैदान उहुद में सरकार के चचा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र शरीफ है। तो अल्लाह ने कहा आ जाओ, तो हुजूर गए चचा की कब्र पे, अल्लाह ने कहा आ जाओ, तो गए चचा की कब्र पे। आ जाने के बाद क्या कहा, सल्ला, चचा के कब्र पे जाके नियत बांधी, अब फिर से नमाज़े जनाजा पढ़ी। 8 साल हो गए थे शहादत को, कैसे साल हो गए थे, 8 साल। तो क्या नमाज़े जनाजा नहीं हुई थी क्या? उलमा से पूछे तो 8 साल के बाद नमाज़े जनाजा होती है। मैंने कहा हुजूर ये कौन सी नमाज है, नहीं मालूम है तुमको, जनाजे में मग़फ़िरत की दुआ भी तो है, तो मैं चचा के लिए जाते जाते मग़फ़िरत की दुआ करने आया हूँ। तो मैंने कहा हुजूर हाथ बांध के क्यों कर रहे हैं? कहा इसलिए हाथ बांध के कर रहा हूँ कि मैं गैबदा हूँ ना, मेरी निगाह देख रही है, कुछ टोपी वाला पैदा होगा जो कहेगा कब्र पे हाथ बांध कर खड़ा होना शिर्क है। तो मैंने जाते जाते चचा की कब्र पे हाथ इसलिए बांध दिया कि कोई सुन्नी किसी मदार पे हाथ बांधे तो शिर्क नहीं, सुन्नत रसूल होता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह,
इधर राव प्यारे हुनर आजमाए तू तीर आदमा हम जिगर आजमाए मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो हाथ बात कर खोना रसूलुल्लाह की सुन्नत। किसकी सुन्नत? हाँ नहीं सुनना, इसकी नहीं सुनना। आला फरमा दिया बहुत पहले, सुनियो सुनियो, इनसे मदद मांगे जाओ, बड़े बकते रहे बकने वाले। अशम्मे रुखे यादे जाना ना बुझे, खाक हो जाए भड़कने वाले। आपका जो काम है करते रहो ना। गुजरा सब डॉक्टर साहब आए क्या? डॉक्टर अलाउद्दीन साहब इस बार हज में तशरीफ ले जा रहे हैं और ये पहले से हमें कहे होते तो इनके साथ हम भी हज का फार्म भरते। आइंदा साल इंशाअल्लाह हम भी हज कमेटी से फार्म भरेंगे। आज तक तो हज कमेटी से नहीं गए, मगर आइंदा जाऊंगा हज कमेटी से, है कि नहीं? इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ऐसे मैंने आपकी दुआ से 33 हज किया है कि नहीं? और दुआ कर देता हूं कि हर सुन्नी को अल्लाह हाजी बना दे, हर सुन्नी को हाजी बना दे। आमीन तो बोलिए ना, आमीन बोलिए ना। बात दो शेर सुना दूं, दो शेर में सुना दूं। मैं शायर तो नहीं हूं ना, तरन्नुम भी नहीं है, उतने अशार भी याद नहीं है। मैं सारे शायरों को उतना शेर याद नहीं है जितना मुझको तन्हा आला हजरत का शेर याद है कि नहीं? मराला सुनो, किसी शायर ने कहा है, गुम्बदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। मदीना मदीना सुभान अल्लाह, क्या कहना मदीना शरीफ का। तो सुनो, ये पूरी हदीस की तशरीह में टाइम लगेगा भाई, पूरी हदीस टाइम लग जाएगा। नहीं सुनो, हाथ बांधना। अच्छा उनसे पूछिए, जो कब्र पे हाथ बांधना अगर शिर्क है तो आपके यहाँ कोई मर जाता है तो मुर्दा आगे रख के तू क्या है हाथ बांधता है? तो अगर हम कब्र पुजवा हो गए तो तू भी मुर्दा पुजवा हो गया। नहीं, हाथ बांधने से इबादत नहीं हो जाती है, यही समझ में नहीं आ रहा। इसके तो क्या करे, दिमाग में बुद्धि तो है मगर बुद्धि कहाँ से लाएगा? खुदा जब दीन लेता है तो अगले। पूरी हदीस का तर्जमा करके फिर बताता हूँ कब्र की बात पुकारने के बाद। सुनो, सरकार ने फरमा इन्ना बैना ऐदिकुम फर्कुन, ए सहाबियों सहाबियों, मैं तुम्हारे दरमियान से अब तुमसे पहले मैं जाने वाला हूँ, तुम रहोगे, तुमसे पहले मैं जाने वाला हूँ। तो सहाबी का चेहरा उतर गया कि अल्लाह हुजूर चले जाएंगे, हमको छोड़कर दागे मफारकत दे जाएंगे। तो सरकार में चेहरा मत उतारो, जा तो रहा हूँ पहले, और सुनो ने खुशखबरी देता हूँ, कयामत आएगी, कयामत आएगी और जब तुम लोग कब्र से उठाए जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए पहले से अपने हौदे कौसर पे मौजूद रहूंगा। तुम उठते जाओगे, मैं कौसर का जाम तुमको पिलाता जाऊंगा। अच्छा एक बात, कौसर नहीं कुरान शरीफ में नहीं है, नहीं पढ़ते आप लोग कुरान शरीफ 30वां पारा सफा 730 रुकू 33 आयत 177। इन्ना आतना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। इस बुधवा से कल पूछिएगा कि दिया मौला ने लिया मुस्तफा ने, तुम्हारा सीना बीच में क्यों फट रहा है? देने वाला वो है, लेने वाला मुस्तफा है, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, चाहे फटे किसी का सीना तो फटने दो। अल्लाह फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, ये हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। बात कौसर की तो एक बात बता, देखो कौसर जो है ना, कौसर शहद से ज्यादा मीठा है, अब बर्फ से ज्यादा ठंडा है, और दूध से ज्यादा सफेद है। और ठंडा पानी पीते तो कहते ही गला फंसेगा, शहर लोग बोलेगा गर्म पानी पिलाइए, कयामत में तो ठंडा ही पीना पड़ेगा। मुझको जितना ठंडा पानी पिला दोगे उतनी ज्यादा तकलीफ करूंगा। समझ गया कि नहीं? वो इसी मैंने मदान एक मिसाल दे दिया है, समझ गया कि नहीं? अब खुदा करे कि मशीयत परवरदिगार हो जाए तो जन्नत में भी आपसे हम कुछ शेर सुन ले में, ये नहीं? और हम चंद हदीसें वहां भी सुना दे में। ऐसे हदीस में है कंजुल उम्माल के जिल्द नंबर 10 सफा 85 पे कि उलमा जन्नत में भी अवाम को मसाइल बताएंगे, हदीस बयान करेंगे। तो हम तो जन्नत में भी बताएंगे। कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 10 सफा 85 पे है हदीस शरीफ।
हाँ जन्नत में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ सुनो, तो कौसर तो ठंडा, नबी फरमाते मन शरब अल्लाह जज़मो अबदा, जो एक बार पी लेगा दोबारा उसको क़यामत में कभी प्यास ही न लगेगी। आन जो तू कुनुजूमी समा, इतने प्याले हैं हौस पर जितने के आसमान में सितारे नजर आ रहे हैं। अच्छा एक सवाल फिर बताता हूँ, कब्र शरीफ कौसर का जाम नबी किसको पिलाएंगे? लो अब सब चुप है। अरे बोलिए ना, सुन्नियों को पिलाएंगे। किनको पिलाएंगे? क्यों? कि हमारा अकीदा है कि नबी मालिक कौनैन है। अरे बुद्धू का अकीदा है कि मोहम्मद जिसका नाम है माद अल्लाह वो किसी चीज के मालिक नहीं है, तो नबी तुमको कैसे पिलाएंगे? हम सुन्नी पी रहे होंगे, वो अपनी राह ले रहे होंगे, अब पलट पलट कर देख रहे होंगे कि काश हम भी मान लेते तो आज हम भी पीते। तो आला हज़रत फरमाएंगे जालिम इधर पलट पलट कर क्या देखता है? अहमद रजा ने तुझे दुनिया में पैगाम मुस्तफा दिया था कि आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हुजूर खतीबे लासानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी अभी ट्रेन में एक मुल्ला जी से पाला पड़ गया मुझको, उधर वाला था, उधर वाला। हाँ बोले मौलाना साहब आप लोग अल्लाह को छोड़कर, बोले हाँ क्या अल्लाह को छोड़ क्या करते हैं हम लोग? बोले नबी वली को क्यों पुकारते हैं? मैं कहा बहुत अच्छा, तू अल्लाह को छोड़कर बीवी को क्यों पुकारता है? कहता है कि नहीं बीवी कहाँ गई? कहता है कि नहीं कहता? तो तुम शिरक नहीं किया, हम कहा जाओ तो शिरक हो गया। अरे बुधवा हम तो इसलिए पुकारते हैं कि कुरान में है, सुनो अभी सुना देता हूँ, होश ठिकाने लग जाएगा। पता नहीं तुमको कि मेरा नाम क्या है, वरना पूछता ही नहीं तू। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, हजरत खलील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है ना, हा? एक बार तशरीफ ले जा रहे थे एक दरिया के किनारे से, तो एक मुर्दार मरा हुआ इंसान पड़ा हुआ था। और जब समंदर के पानी में जोश आता तो मछलियां ऊपर आती और मुर्दार का गोश्त खा करके नीचे चली जाती। जब पानी नीचे चला जाता चरिंद परिंद आकर के गोश्त खाते। तो हजरत खलील ने कहा मौला इस मुर्दार के गोश्त तो कितने पेटों में चला गया, तो इस कयामत में कैसे जमा होगा, कैसे जिंदा होगा? क़ाल रब्बि अरनी कैफ़ तुहयिल मौता क़ाल वलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। अल्लाह ने फरमाया कि या खलील क्या तुम्हें यकीन नहीं है? कमाला यकीन है कि तू जिंदा करेगा, और ऐनुल यकीन हो जाए, बता दे दिखा दे कि तू जिंदा कैसा करेगा। तो अल्लाह ने क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर फ़सुरहुन्न इलैका, ए खलील चार चिड़िया ले लो, चार और चारों को ज़बह कर दो, सर अपने पास रख लो और चारों के गोश्त को कूट कूट के कीमा करके आपस में मिला दो, फ़सुरहुन्न इलैका, और अलग अलग पहाड़ पे रख दो। सुम्मदउहुन्न यातीनका साया, फिर पुकारो चिड़ियों को, पुकारो, कुरान में पुकारो। तो क्या क्या खलील ने? एक लिया मुर्गा, मुर्गा समझे, एक लिया चीज, एक लिया कौवा, एक लिया मोर, मोर, और चारों को ज़बह किया, सर रख लिया और ज़बह करके गोश्त को टुकड़ा टुकड़ा मिला मिला के अलग अलग पहाड़ पे रख दिया। फिर पुकारा के कौवा, ए मुर्गा, ए चील, ए मोर, इतना कहना था, गोश्त का टुकड़ा उड़ उड़ के आया, अपने अपने सर में लग गया और जिंदा हो गया। मैं कहा बुद्धू कब समझेगा? जब चिड़िया को पुकारा जा सकता है तो गौस को कहे न पुकारा जा सकता है। जब मुर्गा को पुकारा जा सकता है तो ख्वाजा को कहे नहीं पुकारा जा सकता है। अरे जब चील को पुकारा जा सकता है तो इमामुल अंबिया को या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कहा जा सकता? कुरान शरीफ है, नहीं समझे तो और समझो। हाजी साहब डॉक्टर साहब हज में जा रहे हैं, और जो लोग हज किए सुनो, जब काबा बन गया ना, काबा बन गया, काबा शरीफ, तो हजरत खलील ने कहा मौला मौला तेरा घर तो बन गया, अब तेरी ज़ियारत के लिए लोग कहाँ से आएंगे? ना रास्ता है, ना आबादी है, न ट्रेन, उस वक्त ट्रेन नहीं ना था, न जहाज, रेत ही रेत, मौला आएंगे कैसे? तो अल्लाह ने फ़अज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज, तुम्हारा काम है खलील लोगों को हज की दावत दे दो। आज हम यहाँ आए तो इश्तिहार छपा, दावत हुई मोबाइल के जरिए, रेडियो के जरिए, और उस दौर में तो न मीडिया, न टेलीफोन, न मोबाइल, न मैक, न आला, तो हजरत खलील दावत कैसे देंगे लोगों को?
अल्लाह में लोगों को हज की दावत दो। हजरत खलील ने ये ना कहा मौला कैसे दूं, कैसे आवाज पहुंचेगी, नहीं जबले अभी कुबैस पे गए। अब सुनो कुरान की तफसीर में है, हजरत खलील ने पहाड़ पे चढ़ के कहा या अय्युहन्नास फरद अलैकुमुल हज, ए ईमान वालों कहाँ हो, कहाँ हो, अल्लाह ने तुम पे हज फर्ज किया है, हज किया करो। तो हदीस में है कि जिसके मुकद्दर में हज था वो उसकी रूह आलम अरवा में थी, या माँ के पेट में या बाप के सुल में, जो रूह जहां थी वहीं से रूह ने सुन लिया और वहीं से कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जिसकी रूह ने जितनी बार लब्बैक कहा है वो अल्लाह के करम से उतने बार हज करने जाएगा। अब लोग हजरत बोलते जिसको देखो उसी को पुकारो और दूर वाले को नहीं पुकारो। ये हजरत खलील ने जो दूर वाले को कहा लोगों तुम पे हज फर्ज है, रूह कहाँ बताइए। हिंदुस्तान पूरी दुनिया को दावत दिया, ये करीब और दूर के फेर में पड़ा हुआ है कि दूर को पुकारे कि करीब को पुकारे। न दूर वाले को पुकारता है न करीब वाले को। असल में जब तक रियाल खाता रहेगा या समझ में नहीं आएगा, और गरीब नवाज से करीब हो जाएगा सारा या इसके हल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दिए ना सुभान अल्लाह। नहीं समझे यूं समझो, यूं समझो। 19वां पारा सूरह नमल में है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। मान लीजिए हम यहाँ हैं, मिसबाही साहब के रूम में, रूम का मिसबाही साहब का ससुराल है कि नहीं, इत्तेफाक से सारे भाई का ससुराल है। बड़ा अच्छा है, हमें बड़ा पसंद आया। सही बात है, बड़ा पसंद आया। खर्चा कम होता है ना, सब भाई एक मर तो एक जगह चले आएंगे। बड़ा अच्छा लगा मुझको, अच्छा लगा, अच्छा लगा, होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सारी बहनें मिल के वहां रहेंगी तो वहां 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 भी आपस में झगड़ा झंझट नहीं होगा। 10 घर की बेटी 10 तरह का मिजाज, एक घर की सारी बेटियां हैं छोटी बड़ी सबका अदब करे, माहौल अच्छा बना रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह। हम समझ रहे थे मिसबाही साहब का आप इस घर के सबसे छोटे दामाद होंगे, कहा नहीं यही तो रोना है, सबसे बड़ा दामाद मैं ही हूँ। अच्छा तो रोने की क्या बात है, हंसने की बात है। हाँ पूछा मैंने, बोले सबसे बड़ा मैं ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक बात सुनो, और मुझे बुलाना बड़ा भारी काम था। इन्होंने यही दावत दी कि हमारे ससुराल में आपको तकरीर करना है हुजूर। नजराना तो उतना नहीं मिलेगा क्योंकि गरीब लोग हैं। यहाँ पर पता चला कि गरीब नहीं मालदार लोग हैं, और इनको बुलाना था, बुला लिया मुझको। हमने कहा ठीक है, नजराने की बात नहीं, आपका ससुराल है, आपका जो मन हो कर लेना, हम चलेंगे। हाँ नहीं वाकई इनकी दावत का है, सच्ची बात ये। आप लोग दावत देते तो सोचना पड़ता कि क्या होगा, लेकिन हमने बिना सोचे समझे इनकी दावत कबूल कर ली, क्योंकि मैं उनको मानता ज्यादा हूँ, और जिसको मानता हूँ तो दिल से मानता हूँ, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए एक बार अल्हम्दुलिल्लाह। तो कालत नमलतुन या अय्युहन नमलो उदखुलू मसाकिनकुम वला यहतमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून फतबस्समा मिन दाहिकन मिन कौलिहा। नमलतुन एक चूटी थी, वो भी लंगड़ी चूटी, लंगड़ी थी। तफसीर में है वो चूटी लंगड़ी थी। हजरत सुलेमान अभी थे कितने, 3 मील की दूरी पर। 3 मील कितना हुआ, कमोबेश 5 किलोमीटर हो गया ना, 5.5 किलोमीटर। अब बताइए घर में चूटी यहाँ से नजर आएगी आपको? हजरत सुलेमान उसके लश्कर जा रहे थे तो लश्कर चूटियों की जो सरदार थी लंगड़ी चूटी, कहे चूटियों अपने अपने सुराख में चले जाओ जल्दी से, तो हजरत सुलेमान उसके लश्कर आ रहे हैं, कहीं बेखबरी में कुचल न दिए जाओ। अब बताइए तो भैया चूटी कैसे देख लिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं 5 किलोमीटर से, 5 किलोमीटर से देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में वो भी लंगड़ी छूटी, जाओ जल्दी सुराख में जाओ। एक बात तो सुनिए ना, इसी पर बस कहा, जब चूटी ने चूटियों से कहा अपने अपने सुराख में चली जाओ, कहीं कुचल न दिए जाओ, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 किलोमीटर से चूटी की आवाज सुन ली। अब मुस्कुराने लगे कि चूटी क्या बोल रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं सुनते, अरे बुधवा तुम्हारी नहीं सुनते होंगे। जब एक चूटी की नबी 5 किलोमीटर से सुन रहे हैं तो हमारा ईमान है कि इमामुल अंबिया मदीना से यहाँ वालों की सुन रहे हैं। बोलो सुनाए कि नहीं सुन रहे हैं? तो अब तो बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
चूटी अल्लाह हो चूटी, और चूटी 5 किलोमीटर, वो भी काली चूटी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देख लिया। मतलब ये हुआ कि नबी की निगाह और होती है, आम इंसानों की निगाह और होती है। कि नहीं भाई? तो जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे, ईमान से बोलो हमारे नबी नहीं देख रहे हैं? बोलो ना भैया, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो बात ये थी, सुनिए क्या है, तवज्जो से सुनो। घर में जाओ तो सलाम करो, और कब्रिस्तान जाओ, बोलिए ना, कब्रिस्तान जाओ तो अरे भैया आप लोग इतना सोचते क्यों हैं? मशहूर वाकया है, आपको नहीं मालूम है? अखबारुल ख़यार में है, महबूब इलाही की माँ निज़ामुद्दीन औलिया, जब उनका इंतकाल हो गया, उनकी माँ का, सुना बेटा जिनकी माँ मर गई हो या बाप, सब बारात में जाते हो फातिहा पढ़ने, शर्फ नहीं आती? खुदा तौफीक दे, गांव में रहते हो तो हर जुमे जाया करो, हर महीने जाया करो। हजरत सुलेमान, हजरत महबूब इलाही की माँ का इंतकाल हो गया, और उस जमाने में एक बड़ा बदमाश बादशाह था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन इब्ने अलाउद्दीन खिलजी। उसने एक मस्जिद बनाई और ऐलान किया है सब मेरी मस्जिद में जुमा पढ़ोगे। तो सब जाते थे, महबूब इलाही नहीं जाते। तो एक रोज बादशाह ने कानून बना दिया चमचों के कहने से कि अब चांद होगा तो हर वली को सुबह में मेरे यहाँ आकर कहना होगा, बादशाह मुबारक हो, मुबारक हो, चांद हो गया। तो सब जाते थे, महबूब इलाही नहीं जाते। अब की बार कानून बना के जो ना आएगा उसको कत्ल कर दूंगा। महबूब इलाही समझ गए ये कानून तो मेरे लिए है, कत्ल होना पसंद है, बादशाह के यहाँ जाना पसंद है। तो अब क्या करे, ये हमेशा अपनी माँ से दुआ कराते थे, अब क्या करे, इनकी माँ का इंतकाल हो गया। तो सुनो, हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया टहलते टहलते गए माँ की कब्र पे। है देखो अल्लाह के वली की शान देखो, माँ की कब्र पे गए, कहा अम्मी अस्सलाम वालेकुम, यानी माँ को कब्र पे सलाम किया। अस्सलाम करने बाद कहा अम्मी आज बेटा का आखिरी सलाम है। अक्सर तो मैं आता था, अब आखिरी सलाम है, क्यों कि मैं तो रहूंगा नहीं, कल कत्ल हो जाऊंगा, जाऊंगा नहीं तो कत्ल तो होना ही है, कत्ल होना पसंद है, जाना पसंद नहीं माँ, इसलिए आखिरी सलाम बेटा करने आया है। अस्सलाम करके कहा माँ जो फैसला करना है करो। अस्सलाम करके चले गए। मगरिब की नमाज के बाद कल सुबह का इंतजार है, क्योंकि आज चांद की 30 तारीख है। 30 में तो घोटाला नहीं है, 29 में घोटाला होता है। फला जगह से ऐलान हो गया है। एक जगह रेडियो सुन रहा था कि भोपाल में रात में 12 बजे रेडियो में चांद हो गया है। बोलिए रेडियो में 12 बजे चांद हो रहा, कैसी उल्टी खोपड़ी है, समझ में नहीं आता है। अरे चांद आसमान पे ना होता है। और एक दिन आप लोग काहे मुफ्ती हो जाते हैं भाई, 29 रमजान को आप लोग काहे मुफ्ती हो जाते हैं? बड़ी धुलाई होगी आप लोगों को। मुफ्ती मत बना करो, उलमा के ऐलान का इंतजार किया करो। जब तक ऐलान न करे एक रोजा और रख लोगे तो क्या परेशानी आपको? तो इमाम साहब ऐलान कीजिए, इमाम साहब ऐलान कीजिए। ज्यादा ये वो लोग कहते हैं जो रोजा नहीं रखते, ऐलान कीजिए तो सोचते हैं कल से खाने को मिल जाएगा। ये सब मुफ्ती मत बनो भैया। उलमा हक बयान करते हैं, अपने बाप का मसला नहीं बयान करते हैं, वो रसूलुल्लाह का मसला बयान। तो क्या ला इमाम को आप जबरदस्त कह रहे हैं ऐलान करो, तो कहा अब चले आए सलाम करके। तो बादशाह, सब लोग कल का इंतजार कर रहा है कि महबूब इलाही गए काम से। तो बादशाह का बजाय खादिम था खुसरू परवान खान। तारीखी बातें जिसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल ख़यार में लिखा है लास्ट में, समझ गए? तो खुसरू परवान खान बादशाह से हो गया, इस खान का लफड़ा था नौकर, नौकर का बादशाह से हो गया लफड़ा। तो खान को आ गया जलाल। अब खान को जाया जलाल तो काम तो हो जाएगा, जलाल आना चाहिए उसको। घर में गए, तलवार निकाली, आओ देखा न ताव गया, बादशाह को 2 टुकड़ा करके महल के बाहर फेंक दिया। या अल्लाह, नहीं समझे आप लोग? नहीं समझे? अब समझिएगा। और हर साल जलसा कीजिए, कव्वाली करते थे, कहां से समझिएगा? अब सब समझ में आएगा। हाँ इंशाल्लाह अब सब समझ में आएगा। नहीं समझे आप? सुनो, अरे महबूब इलाही की दुआ माँ की कब्र पे इस तरह कबूल हो गई कि माँ ने कहा बेटा जाओ, हंसते रहना, न बादशाह रहेगा न मेरा बेटा जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हुजूर खतीब लासानी। न बादशाह रहेगा न बेटा जाएगा। सुभान अल्लाह, कसम से क्या शान है अल्लाह वालों की। एक मसला और हल हो गया।
कि माँ की कब्र पे दुआ बेटों की जल्दी कबूल होती है। माँ की कब्र पे इसलिए आला हजरत ने अहकाम शरीयत के जिल्द अव्वल में हदीस नकल की है, क्या कि जो बेटा, क्योंकि बेटियों को कब्र पे जाना मना है, जो बेटा माँ बाप की कब्र पे सिर्फ जियारत के लिए गया, अम्मी अस्सलाम वालेकुम कब्र पे है, बाप को अब्बू अस्सलाम वालेकुम सिर्फ इतना कह दो ना, तो नबी फरमाते अल्लाह उस बेटा को एक हज और एक उमरा का सवाब अता कर देगा। सुभान अल्लाह। बताइए तो खाली माँ बाप को सलाम करो कब्र पे तो हज का सवाब, उमरा का सवाब मिल गया भैया। अरे माल नहीं है मदीना जाने का तो कब्र ही पे जाओ ना, हज का सवाब यही मिल जाएगा। यही बोलते कब्र पे जाना ही शिरक है। तौबा तौबा, 1 करोड़ तौबा, न जाने कैसे पड़ता है खुदा जाने। अच्छा भाई सुनो एक बात और सुनो, एक बात की तशरीफ फिर सलाम, एक बात फिर मैं आपको कहता हूँ सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बताता हूँ जवाब कैसा होता है। पहले सुनिए, अल्लाह ने क्या कहा, महबूब आ जाओ। महबूब आपके जाने का टाइम हो गया, मान लीजिए किसी का दुनिया से जाने का टाइम हो गया, तो अपने से कूद के चले जाओगे कि कोई लेने आएगा? कौन आएगा? अल्लाह का फरिश्ता मलकुल मौत आती न रूह निकालने। फरिश्ता आएगा ना, कि अपने से कैसे चले जाओगे? फरिश्ता आएगा ना। तो अल्लाह के महबूब का टाइम हो गया, तो अल्लाह ने फरमाया मिशका शरीफ जिल्द सानी बाब वफातिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंदर जिल्द सानी में हदीस है, कहे मलकुल मौत जाओ मेरे महबूब की रूह लेकर आओ। तो मलकुल मौत को, फिर मलकुल मौत को हुक्म हुआ, तो मलकुल मौत जाने से पहले डर गए कि अरे इमामुल अंबिया के यहाँ जाना है, तो अकेले ना गए। मलकुल मौत ने 1 लाख फरिश्ता साथ में लिया। कितना फरिश्ता लिया? 1 लाख लेकर के गए, वो भी मुकर्रब फरिश्ता को। आज जा करके हुजूर का जो घर है, हुजूर का घर कहाँ है बताइए? अब इतने सुन्नी भोले मत बनो। कहाँ है? अरे गुम्बद खजरा नहीं देखा है? फोटो में नहीं देखा गुम्बद खजरा? वही ना हुजूर का घर था, आज गुम्बद खजरा है, वही ना घर था। अबे देखने में ना छोटा है, मगर रहमत इलाही का मरकज तो वही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत फरमाते हैं ना, फरमाते बखुदा खुदा का यही है दर ने और कोई मफर्म कर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भैया तो मलकुल मौत गए, तो जैसे दरवाजा है ना दरवाजा, तो मलकुल मौत दरवाजा के बाहर खड़े हैं। मैंने कहा आलम में तस्वुर में कि मलकुल मौत बाहर क्या करते हो? अल्लाह ने भेजा है तो अंदर न जाना चाहिए। तो मलकुल मौत ने कहा भेजा तो आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक के घर में यूट्यूब चैनल। तब इजाजत मिले तब न जाऊंगा। तो अच्छा इजाजत चाहिए तो दरवाजा खटखटाओ, आवाज दो। का कैसे आवाज दूंगा? ये कोई अबुल हकानी मिसबाही का घर के कहूंगा कहाँ है कहाँ है? कुरान में इन्नल लदीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात, अल्लाह फरमाता है खबरदार अंदर महबूब रहे तो आवाज देकर बुलाना नहीं है। अल्लाह अब तो ना आवाज दे सकते हैं ना बिला जा सकते, अब क्या करें? खड़े है कि नहीं? तो अंदर जिब्रील अमी थे, अंदर कहा या रसूल अल्लाह हादा मलकुल मौत यस्तासिनु अलैह। हुजूर बाहर मलकुल मौत खड़ा है, अंदर आना चाहता है, इजाजत है? अच्छा बाहर खड़ा है, इजाजत दो। तो क्यों आया है? दो तो आए, अंदर आए। तो जाते ही कहा अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आपकी रूह निकालने आएगा मलकुल मौत तो आपको सलाम करेगा। देखोगे तो रूह से पहले रूह निकल जाएगी। यहाँ मलकुल मौत ने कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। सरकार ने जवाब दिया कहा कैसे आना हुआ है? कहा हुजूर मैं खुद से नहीं आया, यानी कसम खुदा की अदब भी देखे खौफ भी देखे। कहा हुजूर मैं खुद से नहीं आया हूँ। कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर अरसलनी मुझको अल्लाह ने भेजा इसलिए आया, अल्लाह का हुक्म मानना इसलिए आया हूँ। कहा क्यों आए हो? का भेजा तो आपकी रूह निकालने हैं। इन अमरतनी अन अकबद रूह का व इन अमरतनी अन अतरुका। हुजूर अल्लाह ने आपकी रूह निकालने के लिए भेजा है, इजाजत होगी तो रूह निकालूंगा, इजाजत न होगी तो खाली जाऊंगा। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कसम खुदा की बोलो बोलो, ये नबी का इख्तियार हुआ कि नहीं हुआ? आपके मौत का वक्त आ गया तो आप कहोगे, फरिश्ता पूछेगा कि रूह निकाले कि नहीं निकाले? माँ रोती है रोने दो,
बीबी सर पीटने दो, वक्त आ गया मलकुल मौत रूह निकालेगा। मगर जहां पूछ रहे हैं हुजूर निकाले हैं, तो जिब्रील ने कहा हुजूर इंतजार हो रहा है अल्लाह के यहाँ। तो सरकार है मलकुल मौत, अल्लाह ने जो हुक्म दिया जल्दी करो। तो हदीस शरीफ में बाक़ियन जब इतना कहा तो मलकुल मौत रोने लगे, आसमान के सारे फरिश्ते रोने लगे। तो मलकुल मौत ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है ना। एक आन की रूह निकालने के बाद मलकुल मौत ने सोचा कि कानून पे तो अमल हो गया कि रूह निकाल ली, अब रखे कहाँ? मसला है ना कि रूह कहाँ रखे? आला इल्लीयीन में, वहां तो हमारी आपकी रूहें रहती हैं। जन्नत में ये तो शबे मेराज जन्नत कब का नबी के कदमों से पामाल हो चुका है, अर्श आदम पे है कि नहीं? वो तो रबी के तलबों का रंगो नूर है, रखे तो कहाँ रखे? तो मलकुल मौत ने सोचा उससे अच्छी जगह कहाँ होगी? कानून पे अमल हो गया, जहां से निकाले हो फिर से वहीं रख क्यों नहीं देते हो? तो जहां से निकाली गई थी रूह वहीं पलटा दी गई। तो जैसे नबी जिंदा थे हमेशा के उसी तरह जिंदा हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हुजूर खतीब लासानी अल्लामा अबुल हक्कानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अभी बम्बई में हमसे एक बुद्धू उधर वाला बोला था, मौलाना आप लोग मिलादुल नबी मनाते हैं, यहाँ मनाते हैं, अब उसी तारीख में हुजूर का विसाल हुआ था, वफातुन नबी क्यों नहीं मनाते हैं? मैंने कहा बुद्धू सब हम ही मनाएंगे, हम हयातुन नबी मनाते हैं, तुम वफातुन नबी मनाओ, क्योंकि हमारा अकीदा है कि नबी जिंदा है तो हम वफातुन नबी क्यों मनाएंगे? ये तो तुम्हारा अकीदा है ना वफातुन नबी का, हमारा अकीदा हयातुन नबी का है। हमारा अकीदा यह है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ वाका, मुझे साथ ले लो कि है रास्ते में जा बजा पाने वाला। देखा 5 मिनट के लिए आपको मुनाजिर बना देता हूँ कि आप भी मुनाजरा कर लेना कि नबी जिंदा कैसे, आप भी मुनाजिर हो जाओ, ठीक है? बुलाना नहीं हमको, न मिसबाई साहब को, नहीं उलमा को, आप भी मुनाजिर हो जाओ। कहना बुधवा हर आदमी जब मर जाता है तो उसकी बीवी इद्दत मनाती है। कुरान में यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, जो औरत बेवा हो जाए, बेवा यानी शौहर मर जाए, हमारी बहन बेवा हो गई तो कुरान में है उसकी इद्दत है 4 महीना 10 दिन। कै दिन जी? 4 महीना, बोलो ना, 4 महीना 10 दिन बेवा की इद्दत। आई वहाबी से पूछो नबी चले गए तो नबी की बीवी पे इद्दत क्यों नहीं है? ये इद्दत नहीं गुजारेगी, हमारी बहन इद्दत गुजारेगी, नबी की बीवी क्यों नहीं गुजारेगी? तो उलमा जवाब देते इसलिए कि उसकी बीवी इद्दत में बैठे जिसका शौहर मर जाता है, नबी जिंदा है, बीवियों पे इद्दत नहीं समझे तो और समझो, और मुनाजिर बनो 2 मिनट के लिए। आप भी मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए बाप मर जाए, आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ भी है कि नहीं? जैसे बाप मर जाए तो बाप जो माल छोड़ता है ना, माल बैंक में या जमीन या जो भी जो है, तो उसमें बहन का भी हिस्सा है, बेटी का मतलब बेटे का भी है, बीवी है तो बीवी का भी, जो वारिसीन है। आजकल कुछ भाई बहन का नहीं देते, बोले तेरी शादी में बहुत खर्चा हुआ, बड़ी धुलाई होगी भाई, फिक्र न करना, तेरी शादी का फ्री में हो गई थी, तो न तुम लो न बहन लो, सब दे दो मदरसे। बताइए कोई मसला के खर्चा हुआ था, तुम खर्चा किए थे कि बाप खर्चा किया था? इसलिए बहन का हक है, बहन को भी दे दो, माँ का हक है, माँ को दे दो, दादी का हक है, दादी का दे दो, और भाई का भी हक है, जो जो वारिस है उसका हक दे दो। तो जब सरकार का विसाल हो गया तो बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 13 बाब हदीस लिख क्या है, हजरत फातिमा गई यार गार सिद्दीक़ जानिसार के पास, अर्ज करती है यार गार, ए अब्बा के दोस्त, मेरे बाप का विसाल हो गया, अब बाप ने तो कुछ छोड़ा नहीं, एक खजूर का बागीचा है तो हमारे बहनों में बांट दीजिए, विरासत में माल तकसीम कर दिए। तो सरकार यार गौर ने फरमाया फातिमा तुमको नहीं मालूम है, नबी ने फरमाया ला नूरसुमा तरकना सदक़तुन, मेरा विसाल हो जाएगा तो मेरा माल वारिसों में नहीं बटेगा, सारे गुलामों में मेरा माल सदका होगा, इसलिए कि उसके बाप का माल वारिसों में बटता है, जो मर जाता है। नबी जिंदा है, विरासत में न बटेगा, गुलामों के लिए सदका होगा।
है कि नहीं भाई? तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। नहीं समझे तो और समझिए, 100 बूता और समझिए, 100 बूता और देते हैं। समझ में आ रही है बात? आ रही है ना? देखो बीवी जब बहन बेवा हो जाए और 4 महीना 10 दिन के बाद अगर हमारी बहन चाहे इद्दत के बाद तो किसी सुन्नी मर्द से उसका निकाह हो सकता है। मगर नबी जब दुनिया से चला जाए तो जब तक उसकी बीवी जिंदा है दूसरा निकाह नहीं कर सकती है। क्यों? नबी जिंदा है, बीवियों पे निकाह हराम है। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। नहीं समझिए और जान को करीब कर देता हूँ बस। एक बार पहले कहता हूँ सलाम अलैकुम, अब तक जवाब ठीक ठाक नहीं है। सुनाता हूँ बुखारी शरीफ इसके बाद। हाँ सुनिए, एक पीर साहब थे, पीर साहब अच्छे पीर थे। आजकल तो बाप रे बाप इतने पीर पैदा हो गए कि मुरीदे कम हो गए। सही कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ। जाइए ना कर्नाटक आंध्र प्रदेश में कम वक्त एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, पीर बना हुआ है। बाल यहाँ तक, हाथ में डंडा, सर पे साफा। मैं भाई कैसा पीर है यार, ये नमाज नहीं पढ़ता तो बाल रख के क्या होगा और साफा बांध के क्या होगा? तुम मुरीद क्या हुआ जी? बोले आप कुछ ना बोलिए, पहुंचा हुआ है। पहुंचा हुआ है क्या? बोले ठीक कहते हो, हम भी कहते हैं पहुंचा हुआ है, मगर तुमको मालूम है कहाँ पहुंचा हुआ है? जहन्नम में पहुंचा हुआ है। कहीं ऐसा पीर होता है? पीर कैसा हो? मुफ्ती आदम जैसा हो। पीर कैसा हो? मुहद्दिस आदम जैसा हो। पीर कैसा हो? शाह तेग अली जैसा हो। पीर कैसा हो? हुजूर ताजुल शरिया जैसा हो। एक पीर साहब थे, हमारा अच्छे पीर थे, सच्चे पीर थे, बहुत अच्छे पीर थे। जब हम भी पैदा नहीं हुए थे, आप भी नहीं हुए थे। मंगल अच्छा एक दुआ कर देता हूँ पहले, फिर वाकया सुनाऊंगा। हाथ उठाओ, दुआ कर देता हूँ। रात में दुआ आखिर में और जलसे में, उसमें भी जल्दी कबूल होती है। सब आमीन का नाम। मौला हम सुन्नी भाई बहन को मौत देना तो जुमा के दिन देना। जोर से आमीन बोलो ना। मौला जुमा के दिन मौत देना या जुमा की रात में मौत देना। कीजिए कीजिए, बस हो गया। मैंने ये दुआ क्यों की? क्योंकि हदीस शरीफ में कि जो सुन्नी नेक हो की गुनाहगार, मतलब इससे नहीं है, नेक हो की गुनाहगार, उसकी कोई अदा आगे अल्लाह को पसंद, और अल्लाह के करम से वो मरा जुमा के दिन। तो नबी फरमाते जो सुन्नी जुमा को मरेगा कयामत तक उसके कब्र में ना अजाब होगा ना सवाल होगा। अब ऐसा नहीं कि जुमा आए तो फांसी लटक के मर जाए, तो गुनाह होगा ना, तब तो गुनाह होगा। अरे गुनाह नहीं होगा। तो एक पीर साहब थे भैया, पीर साहब बहुत अच्छे पीर, बेचारे का इंतकाल हो गया। मंगल का नाम था हजरत शमसुद्दीन। जनाजा जा रहा था, रास्ते में बुढ़िया मिल गई। कौन मर गया है जी? बोले पीर साहब, पीर साहब। बुढ़िया ने कहा वाह मियां वाह, दुनिया में ते पीर मर गए मंगल के दिन। अबे इतने बड़े पीर थे तो जुमा को काहे न मरे? इतना कहना था। अल्लाह के जलाली वली का जो जनाजा जा रहा था ना, उठ के ताबूत पे बैठ गए। कहले बुढ़िया अब जुमा को ही मर गई। अकीदा ठोस कीजिए, इन वहाबियों को समझा दीजिए, ए नादानो, जब नबी का गुलाम जिंदा है तो क्या हमारा नबी जिंदा नहीं है? बेशक बेशक। बोलो बोलो जोर से, हमारा नबी जिंदा है। सब बोलिए हमारा नबी जिंदा है। अंबिया को भी अजल आनी है, मरतनी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हया मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है, और उसकी अजवास को जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। उसका तरका बटे जो फानी है। बात थी घर जाओ तो सलाम करो, कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो, है ना भाई? जिंदा को भी सलाम करना है, और बोलिए ना। और मगर कुछ लोग हैं जिसको सलाम करने से गुनाह होता है। हाँ हमने पढ़ा हदीस शरीफ में। 1 घंटा हो गया। अरे अब इतना सुनोगे तो कैसे होगा भाई? नहीं 1 घंटा और नहीं, थोड़ी देर आप अरे सुनो तो जिंदा को भी सलाम करना। और तो जिंदा को कैसे सलाम करोगे? घर जाना, अल्लाह फरमाता है जब जब घर जाना घर वालों को कहना अस्सलाम वालेकुम। क्या होगा? तफसीर इब्ने कसीर 18वां पारा फी तफसीर सूरह नूर।
सफा 307 73 इज़ा दखलत बैतन फसल्लिम अला अहलिका यक्सुरु खैर बैतिका। जब जब घर जाना घर वालों को कहना अस्सलाम वालेकुम, सलाम करते रहोगे तो नबी फरमाते घरों में बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। तो कुरान हदीस की रोशनी में समझ में आ गया कि अगर बाप घर में गया तो बेटा आ गया तो बाप कहेगा बेटा को अस्सलाम वालेकुम, और आज का बाप नहीं कहता है बेटा अस्सलाम वालेकुम, सोचता है छोटे हो जाएंगे। अरे बाप, कुरान में है जाने वाला सलाम करे, समझ गए कि नहीं, जाने वाला सलाम करे। और सुनो, अगर दादा जा रहा है पोता है तो क्या हुआ, कहेगा दादा पोता अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि कुरान में है जाने वाला कहेगा सलाम। और शौहर गया घर में, बीवी आ गई तो कहो बीबी अस्सलाम वालेकुम, क्यों, कुरान में है कि जाने वाला सलाम करे। बोलो बोलो, हदीस में क्या है, जाने वाला सलाम करे। एक गांव में तकरीर कर दे, बोले हुजूर कैसी तकरीर करते हैं, बीवी को सलाम करेंगे इनका तो भाव बढ़ जाएगा। ये कौन सी बात हुई, भाव बढ़ जाएगा। अब मुफ्ती अहमद यार खान अली रहमा क्या फरमाते हैं, अगर किसी को मियाँ बीवी में ज्यादा झगड़ा होता हो तो तावीज की क्या जरूरत है, तुम सलाम चालू कर दो, जो बीवी को सलाम करने लगेगा मियाँ बीवी का झगड़ा प्यार में बदल जाएगा, मोहब्बत में बदल जाएगा। हदीस शरीफ है, मोहब्बत से तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह शरीफ में क्या है मौसा जी, अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल में क्या है, वस्कर रस्मल्लाह अलैह, नबी फरमाते घर जाओ सलाम करो, मगर सलाम करने से पहले फरमाते हैं दरवाजा जो नहीं, दरवाजा दरवाजा ऐसे बायां पैर मत रखना, पहले दाहिना पैर रखना, अब पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर घर वालों को कहना अस्सलाम वालेकुम। कौन सा पैर रखेगा बोलिए, क्या पढ़ के, फिर घर वालों को क्या कहिएगा अस्सलाम वालेकुम। मगर मेरी बहन कुछ ना कुछ बहन तो तकरीर सुन रही होगी ना, आज से तेरा शौहर ये चाहेगा कि हम सलाम करें, मगर मेरी बहन इस मौलवी की एक बात मान लो, जैसे तेरा शौहर घर में कदम रखे और चाहे कि हम सलाम करें, पढ़ रहा है अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जैसे सलाम करना चाहता है कि पहले तुम ही कह देना शौहर अस्सलाम वालेकुम, क्यों, नबी फरमाते जो दुनिया में पहले सलाम करेगा कयामत आएगी तो पहले वही जन्नत में जाएगा, पहले वही जन्नत में जाएगा। छोड़ दो इसको पीछे, पहले तुम तो जन्नत में चली जाओ। तो एक बार सबको मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। सुनो, ये तफसीर इब्ने कसीर सफ़ा 374 पे नबी फरमाते मिन उम्मती फसल्लिम अलैहि तक्सुरु हसनातिका, कोई गुलाम मिले सुन्नी भाभी देवबंदी को सलाम करना गुनाह है, कोई सुन्नी मिले तो उनको कहो अस्सलाम वालेकुम, क्यों, नबी फरमाते सलाम करने वाले के पिछले गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है और उसके नेकियों को बढ़ा देता है। तो अब तक हम सलाम कर रहे हैं, अब जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोग एक मरतबा हमको सलाम इसलिए करो कि हम जवाब देंगे, ताकि समझ में आ जाए कि जवाब कैसे दिया जाता है। सब आदमी हमको सलाम कीजिए, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाह बराला बुखारी शरीफ में है, बुखारी शरीफ में है, जिल्दे असानी पारा 25 किताबुल इस्तिज़ान हदीस नंबर 170 25 26। लम्मा खलक़ल्लाहु ताला आदम तूलहु 60 ज़िरा अला सिहती फ़क़ाल या आदम इज़हम फ़सल्लिम अला नफ़रिन मिनल मलाइकति मिन जुलूसिन फ़स्तमिअ मा युहय्यूनका व इन्नमा तहिय्यतुका व तहिय्यतु ज़ुर्रियतिका। अल्लाह ने आदम को पैदा किया 60 हाथ लंबा। कितने लंबे? 7 नहीं, 6 पे 0। अगर इस बस्ती में 40 हाथ का आदमी आए तो क्या होगा? मेरी तकरीर कोई ना सुनेगा, सब उसी को देखेगा। मगर 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 क़यामत में क्या होगा? हे मौला, तो बुखारी शरीफ में है जिल्द अव्वल पारा 13 किताबुल अंबिया बाब खोले का आदम व सुरुयतिही हदीस नंबर 3 असरता 3 4 5 में है ला यबूलून वला तगव्वतून वला यतफिलून। नबी फरमाया तुम जन्नत में जाओगे तो जन्नत में जन्नतियों को पेशाब भी न लगेगा, पैखाने की भी हाजत नहीं होगी, थूके को भी नहीं, खखारोगे भी नहीं, तुम्हारा पसीना मुश्क से खुशबूदार होगा। वलहुम अज़वाजुहुम अलहुरुल ईन, और तुम्हारी बीवी के नाम जन्नत में हूरे ईन है, और तुम आज 3.5 हाथ के हो। अल्लाह सूरत अबीहिम आदम 60 ज़िरा, तुमको भी अल्लाह जन्नत में 60 हाथ का बना देगा। हम भी तो 60 हाथ के हो जाएंगे,
बाबा 60 हाथ के तो बेटा भी 60 हाथ के। हाँ, बुखारी शरीफ है, कौन झूठ लाएगा? बुखारी शरीफ है, मैंने तो पढ़ा ना 12-13 किताबुल अंबिया। सुभान अल्लाह, 60 हाथ के हो जाएंगे। क्या हाथ के हो जाएगा? होना भी चाहिए, नहीं तो एक ही रहता 60 हाथ का तो सब उन्हीं को देखेगा। तो सब 60 हाथ का रहेगा तो कौन किसको देखेगा? नहीं भाई। जन्नत में हूरे इन मिलेगी। हूरे क्या कहना, लहुम अज़वाजुहुम अल-हूरुल ईन। कुरान में भी है कि हर सुन्नी को जन्नत में एक बीवी मिलेगी अल्लाह की तरफ से, उसका नाम है हूर ईन। क्या नाम है? हूर मिशकाशी गिल्दसानी में है। सुनो मेरी बहन, जब बिला वजह दुनिया में कोई बीवी शौहर को कोसती है या सताती है तो जन्नत वाली हूर ईन बीवी कहती है, दुनिया वाली बीवी क्यों इसको सताती हो? ये तुम्हारे पास तो थोड़ी देर के लिए है, असल तो मेरा शौहर है जो जन्नत में आने वाला है, मत सताया करो इसको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई साहब, और एक बड़ा मसला खड़ा हो गया, नहीं हो गया? पूरे ईन मिलेगी वो हूर तो चांद से ज्यादा खूबसूरत है, सुन्नियों को मिलेगी। और समंदर में थूक दे तो पानी नमकीन है, और समंदर में थूक दे तो समंदर का पानी मीठा हो जाए। वो हूर कितनी अच्छी होगी, हमको आपको मिलेगी। कैसा मन कर रहा है कि जल्दी क़यामत हो जाए? इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी? मगर एक बात सुनिए है, अब दुनिया वाली बीवी का क्या होगा? जो जिसके साथ 40 साल 50 साल जो जिंदगी गुजारी, इसका क्या होगा? तो अल्लाह फरमाता सुन्नियों न घबराना, हूर तो मिलेगी और दुनिया वाली बीवी भी पाक साफ होकर तुम्हारे साथ जन्नत में रहेगी। मगर 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 दुनिया वाली बीवी उतनी खूबसूरत नहीं, हूर तो बहुत खूबसूरत है। तो जन्नत में दिल किधर तेरा झुकेगा? तो नबी फरमाते ना घबराना, दुनिया वाली बीवी को जन्नत में अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हूर से भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा। तो अब बहनों के नाम तो बोल दो जोर से, सुभान अल्लाह। 60 हाथ के अल्लाह ने बताया, आदम उठो, फरिश्तों को सलाम करो। देखो कैसा जवाब देते हैं, जो जवाब देंगे वही जवाब तुम्हारा, वही जवाब क़यामत तो तुम्हारी औलादों का। हजरत आदम ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व ज़ादू व रहमतुल्लाह, यानी फरिश्तों ने जवाब में रहमतुल्लाह बढ़ा दिया। कुरान में है जवाब बढ़ा के दो, बुखारी शरीफ में है जवाब बढ़ा के दो। तो हम उस वक्त से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो आप भी को तो वालेकुम अस्सलाम, बढ़ाते कहाँ है? बढ़ा के जवाब देना। आइंदा कोई भी सलाम करे सुन्नी तो बढ़ा के जवाब देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक बार और मैं कह दूं, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। अच्छा एक बात, आप लोग यहाँ शादी ब्याह होती है? लो ऐसा चुप है जैसे शादी न होती, तो इतने लोग कहाँ से आ जाए? होती है ना। तो अपने बिहार में, बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, यूपी में भी है। शादी हो जाती तो दूल्हा खड़ा होके कहता है मजमा में अस्सलाम वालेकुम, नहीं कहता है? यहाँ बैठ के कहता है, यहाँ भी। तो वहाबी से कल पूछिएगा, एक हदीस दिखाओ तो कहाँ लिखा है कि शादी हो जाए तो खड़ा होकर सलाम करो? कहीं नहीं लिखा है, किसी हदीस में नहीं है कि निकाह हो जाए तो खड़ा होकर सलाम करो। मगर आज तक किसी वहाबी के पेट में नहीं दर्द हुआ कि हदीस में नहीं खड़ा होकर क्या सलाम करता है? तो जब दूल्हा ने खड़ा होकर सलाम किया तो पेट में दर्द नहीं हुआ, और सुन्नी ने खड़ा होकर कहा या नबी सलाम अलैका, तो ये बुद्धू से पूछो तेरा पाँव का है भारी हो? ये पढ़ता है समझता नहीं, यही तो मसला है। मोहब्बत से तो बोल दो सुभान अल्लाह, जरा जी लगा और बोलिए ना सुभान अल्लाह। नहीं समझे तो और समझो, फिर हदीस सुनाते हैं, फिर हदीस सुना। आप लोग नमाज पढ़ते हैं? नमाज आप तो पढ़ते ही हैं, इनको पूछते हैं नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? खाली नारा लगाते हैं जुमा को, ठीक है। देख रहे हैं डॉक्टर साहब सुन्नी कितना बिगड़ गया है, नारा खूब लगाता है, शायरों को छूट खूब देता है, सब करो मगर खुदारा सबसे पहले नमाजी बनो। ये नारा काम नहीं देगा कब्र में, तुम्हें नमाज काम देगी। इसका ये मतलब नहीं कि नारा नहीं लगाओ, नारा तो खूब लगाओ कि बातिल के दरो दीवार को हिला, मगर नारा से पहले नमाजी बन जाओ। बेशक बेशक है ना। मन करता है एक दुआ और कर दें, कबूल हो गई तो सब नमाजी हो जाएगा। कर दें भाई, उठाओ हाथ उठाओ,
मौला सारे सुन्नी भाई बहन को नमाजी बना दे। आमीन। जोर से आमीन बोलिए ना। पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन। पेशानी में तरफता सजदा दे दे। आमीन। सीना को नबी का मदीना बना दे। आमीन। पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन। नीचे कीजिए हाथ। नमाज पढ़ोगे तो चेहरे पे नूर रहेगा, दिल में सुरूर रहेगा। भाई मरोगे तो कब्र में भी नूर ही नूर रहेगा। नमाजी बन के मरोगे ना तो आला हज़रत का वो शेर पढ़ते हुए कब्र में जाओगे। कौन? लहद में इसके रुखे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। नमाजी कहाँ? नमाज पढ़ो। मसला मालूम है आपको? बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में मौलाना किताबुस सलात में मैंने पढ़ी है। वो जब अजान होती है ना, आपके मोहल्ला में मस्जिद है ना, किधर है? हम आ रहे थे वहाँ कमरुज़्ज़मा साहब के साथ, अपनी गाड़ी से आ रहे थे। एक शुरू में मस्जिद मिली, बोले ये मस्जिद उसकी है। अच्छा, फिर बीच में आया, बोले ये मस्जिद और उधर वालों की है। अरे बोले अपने वालों की किधर है? बोले चलिए ना, जहाँ मेरा ससुराल है ना वही अपने वालों की है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो, जब अजान होती ना, अजान अल्लाहु अकबर, तो हदीस शरीफ में एक अजान होती है, शैतान सुनता है तो भागता है मोहल्ला। जिस तरह शैतान अजान सुन के भागता है, उसी तरह आजकल का नजरी इमाम मोहम्मद रजा का नाम सुन के भागता है। किल के रदा है खंजर खूखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करे। इतना बड़ा जालिम बदमाश है शैतान जी। अजान खत्म हो गई फिर बस्ती अल्लाहु अकबर, इमाम कहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मुक्तदी पीछे खड़ा है, ध्यान दुकान में, मकान में, गाहक में नहीं रहता है। शैतान डालता है। अब तनहा नमाज पढ़ोगे तो शैतान कहेगा भाई इतनी लंबी सूरत पढ़ोगे, दुकान पे गाहक आया होगा। शैतान डालता है वसवसा। अभी फटाफट मारा, सजदा गए। शैतान बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात, अब इश्काल शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात में है। यार एक मुल्ला ने कहा मुझको उधर वाला कहे मौलाना। बोले क्या बात है जी? बोले आप लोगों की नमाज में शैतान आता है। क्या करे? बुखारी शरीफ की हदीस है, क़यामत तो आ सकती है, हदीस तो झूठी नहीं हो सकती है, इसलिए हमारे नमाज में शैतान तो आता है। मैंने कहा आपके नमाज में नहीं आता है क्या? बोले नहीं, हम लोगों के नमाज में शैतान नहीं आता है। मैंने कहा शैतान ने सोचा होगा बिरादरी वाला है, जाके क्या करेंगे? ये शैतान यहाँ आएगा जहाँ ईमान होगा। नबी फरमाते साल का महदिल ईमान, जिस मुसलमान के सीने में ऐसा वसवसा है तो ये ईमान की अलामत है, क्योंकि शैतान वहां वसवसा डालता है जहां ईमान का सरमाया होता है। मोहब्बत से बोल दो जिल गाकर सुभान अल्लाह। सरमाया है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, हम तो आपके हिसाब से गुफ्तगू करते हैं। अरे नमाज पढ़ते हैं तो सलाम फेरते ना, तो सलाम फेरते तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और इधर अस्सलाम वालेकुम। तो दाएं बाएं किसको सलाम किया आपने? किसको कहा अस्सलाम वालेकुम? कहो ना फरिश्तों को। किसको कहा? तो डरते का है ना, किसको कहा? तो आप फरिश्तों को देख रहे थे, तो जब नहीं देख रहे थे तो वहाबी जो हमसे कहता है नबी मदीना में देखते हो कि सलाम करते हो। मैंने कहा बुधवा, जब फरिश्तों को बिन देखे सलाम कर सकते हैं तो अपने नबी को काहे नहीं कर सकते हैं? बोलो कर सकते ही नहीं कर सकते हैं? तो सारा मजमा एक बार बोल दो, मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्मा बद में हिदायत पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान में घर जाओ सलाम करो, है कि नहीं? सब आ गए जलसा में, भाई बहन ताला लगा के, तो किसको सलाम करोगे? तो इसी आयत की तफसीर के तहत मुफ्ती मक्का दर शरह शिफा जिल्द अव्वल सफ़ा 116 और सफ़ा 117, सफ़ा 116 का सत्र 31 है और सफ़ा 117 का सत्र 12 है। इल्लम यकुन फिल बैत अहद फ़कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु लन्ना रूहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाज़िरुन फी बुयूतिल इस्लाम। फरमाते घर में जाना, घर वालों को सलाम करना, और घर में कोई न हो तो जैसे कदम रखना अपने नबी को सलाम करना और कहना या नबी सलाम अलैका। बोलिए क्या कहोगे? क्यों? नबी तमाम मोमिनों के घरों में मौजूद हैं, घरों में भी है,
महफिलों में भी है, सवाल के वक्त कब्रों में भी है। शायर कहता है कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। सवेरा होगा। सुभान। एक हदीस और सुना देते हैं, क्या करें, अब सुन रहे तो एक हदीस और सुना देते हैं। पहले एक मौका देता हूँ भाई बहन, बहन कहेगी दिल में, आप कहोगे जोर से, सारा मजमा कहो या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। जो न बोलिएगा उसका नुकसान हो जाएगा। आप जानिए फायदा बताता हूँ, फायदा क्या होगा। इसे एक मौका और देता हूँ, या नबी सलाम अलैका। फायदा क्या हुआ। अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल बाबू ज़ियारतुल क़ुबूर हदीस नंबर 179 क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हादिन वसल्लम अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। सरकार फरमाते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते कहीं से सलाम करो, मैं तुम्हारा सलाम मदीना ही से सुन लेता हूँ और यहीं से तुम्हारे सलाम का जवाब अता कर देता हूँ। सुन भी लेता हूँ, इसलिए हम भी सलाम करते हैं कि हमारे नबी सुनते भी हैं और जवाब आता भी है। बस एक वाकया सुना देता हूँ। अब रोज इतना बुलवाइएगा तो काम नहीं चलेगा, फिर दोबारा उसमें आएंगे इंशाअल्लाह, समझिए ना, इंशाअल्लाह। और अब समझ में आ गया कि बात ससुराल वाली नहीं होगी, तकरीर वाली होगी, ठीक है ना। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह और दोबारा फिर आएंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप लोगों की दुआ कर रहा हूँ, वाकई दुआ कर रहा हूँ कि आपने लड़का लड़कियों की कवाली बंद कर दिया, सरासर गुनाह हो रहा था। अब दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला पिछले गुनाहों को माफ कर दे, आमीन, और आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक फरमा दे। अरे तकरीर कर रहे, कुछ मसला मालूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कव्वाली में सुबह में कहते बड़ा मजा आ रहा, जब धुलाई होगी कब्र में तो उससे ज्यादा मजा आ जाएगा। तो दुआ करता हूँ कि धुलाई से बच जाओ, अल्लाह सब माफ कर दे। आमीन नहीं बोलिएगा, आमीन। सुनिए वाकया, बहुत प्यारा वाकया, अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपनी किताब फवाइदुल फवाद में नकल फरमाते। एक रोज हुजूर गए अपनी बीबी आयशा के यहाँ, आयशा अस्सलामु अलैकुम। हजरत आयशा ने कहा वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। आयशा बीबियां तो 10 है, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 10 सफ़ा 351 सतर 2 से लेकर 17 बस तक है। आयशा ए बीबियों ला तुज़ीनी बा आयशा, आयशा के बारे में कुछ ना बोलना तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे बिस्तर पे रहता हूँ तो वही नहीं आती है, आयशा के बिस्तर पे रहता हूँ तो वही वहां भी आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना मानता हूँ ये तो सुनिए, पूरा वाकया सुना देता हूँ। ये बुखारी शरीफ अब 12-15 बाबो तजवीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे खदीजा। क्या प्यारी हदीस है मौलाना। हदीस नंबर 5, हदीस नंबर 5। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आयशा फरमाती हैं अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्सुरु ज़िक्रहा। हुजूर अक्सर खदीजा की तारीफ करते रहते और रुब्बमा ज़बा शाता, कभी कभी जब बकरी ज़बा करते तो सुम्मा युक़त्तिहा, बकरी के गोश्त का टुकड़ा काटते, व यबसुहा सदाइक़े खदीजा, खदीजा के सहेलियों को हुजूर गोश्त भेजते तोहफा, इतनी तारीफ करते। तो हजरत आयशा फरमाती फरुब्बमा कुल्तु लहू कअन्नहु लम यकुन इमरतुन इल्ला खदीजा। हुजूर आप तो इस तरह खदीजा की तारीफ करते हैं जैसे दुनिया में खदीजा के अलावा कोई औरतें नहीं। इतनी तारीफ आप करते हैं, क्या खदीजा ही एक औरत है? हम लोग औरत नहीं है। तो सरकार में इन्हा कानत वकानत वकाना लहा मिन काना काना मिनहा वलदुन। ए आयशा बेशक खदीजा सिद्दी, जैसा मैं कह रहा हूँ बेशक खदीजा सिद्दी, तुमको क्या पता है मेरी बीवी खदीजा की शान यह है कि उस बीवी से खुदा ने मुझे फातिमा जैसी बेटी पैदा कर दिया है, बेटी पैदा कर दिया है। सज्जदा ज़ाहिरा तज्जबा ताहिरा, जाने अहमद की राह पे लाख सुभान अल्लाह। मिसबाही साहब बुखारी शरीफ पारा 15 सफ़ा 539 पे हदीस है। हजरत आयशा कहती, क्या कहती, कहती वक़द हलकत अद-दहर वक़द बदल्लाहु खैरन मिनहा
हुजूर आप उसकी तारीफ करते हैं जो बूढ़ी हो चुकी है, जिसके मुंह के दांत टूट चुके थे, जिसके चेहरे पर गोश्त नहीं था, सुर्खी ही सुर्खी थी, उस बूढ़ी की इतनी तारीफ करते हैं। उसको मरे हुए कितने दिन हो गए, उससे बेहतर बीवी तो अल्लाह ने आपको आयशा अता किया। फिर भी नबी आयशा से नाराज न होते, मुस्कुरा देते, बोलते आयशा ऐसी बात मत किया करो कि तुम्हारी बात में इतनी करवापन है कि अगर इसको समंदर में डाल दूं तो समंदर का पानी खारी हो जाएगा। या अल्लाह, मतलब ये है कि आयशा को मानते इतना थे कि जो भी बोलती हजरत आयशा सरकार बर्दाश्त कर लेते। कहा है आयशा, खदीजा की शान ये है कि मुझे फातिमा जैसी बेटी खुदा ने दिया। बात बेटी की देख है। आजकल हमारे पास एक रेलवे स्टेशन या टिकट यहाँ पर भी है, बोर्डिंग निकालिएगा ना खिड़की से, तो उस पे लिखा रहता है अक्सर टिकट पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं रखा था टिकट पे, पढ़ा है आप? हमारे पास टिकट में लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा अल्लाह, पहले तो कभी नहीं टिकट पे छपता था, अब क्या छप रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैंने कहा विधवा, तू ये नारा आज लगा रहा है, ये नारा तो हमारे नबी ने 1400 साल पहले लगाया। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द-ए-सानी की हदीस है, अद्दबहुन्ना व रहमहुन्ना। तू ये नारा आज लगा रहा है, हमारे नबी ने 1400 साल पहले कहा है बेटी पैदा हो तो उसे पढ़ाना भी है, उसे सिखाना भी है। तो जो नबी ने कहा तू आज कर रहा है, हमारे नबी ने पहले कहा। सुभान अल्लाह। अब फरमाते जिस घर में बेटी पैदा हो, है एक साथ के घर में हो गई बेटी। आजकल बेटी पैदा होती है तो कुछ लोगों का चेहरा बिगड़ जाता है। नहीं, सब ने। एक की दादी रो रही थी, दादी। मैं कहा दादी क्या रोती है? क्या बताए हुजूर, तीसरी पोती हो। मैं तो कहा इसलिए रो रही हो। हम कहा दादी तुम पैदा हुए तुम कहते बेटा थे कि बेटी थी? पहले तुम अपने लिए रो कि तू बेटी बन के कहते। बताइए, रोने की बात है। नबी फरमाते जिस घर में बेटी पैदा हो तो घर वालों मुस्कुरा देना। जो घर में मुस्कुरा दे तो समझना ईमान वालों का घर है, और जिस घर में बेटी पैदा हो चेहरा बिगड़ जाए तो समझना पक्का मुनाफिकों का घर है। नबी फरमाते जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में रहमत का दरिया बरसता है। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप बेटी से प्यार करे वो माँ बाप जन्नती है, जो भाई बहन से प्यार करे वो भाई जन्नती है। एक शख्स आया मेरे पास, क्या बात है जी? बोले मेरे घर में बेटी हुई है। बोले बहुत अच्छा, मुस्कुराओ। हम मुस्कुरा तो रहे हैं, मत नाम रख दीजिए ना। ओ नाम रख दें तो हमारा नाम पसंद होगा तुमको? बोले बताइए ना। बोले गौस पाक की माँ का नाम है उम्मुल खैर फातिमा, रखोगे गौस पाक की माँ का नाम? बोले और नाम है? बोले बहुत नाम है, माहनूर फातिमा, महलका फातिमा, अदीबा फातिमा, तलत फातिमा, जीनत फातिमा, शमशिया फातिमा, गौसिया फातिमा, आलिया फातिमा। बोले कहा खाली पुराना ही नाम बता रहे हैं। बोले हम पुराना मौलवी, नया नाम आता नहीं करे क्या? बोले तुमको आता है नया नाम तो अपने से रख लो। बोले हमको एक नाम याद है, कॉलेज का पढ़ा है, क्या नाम याद रखो? बोले हजरत हम अपनी बेटी का नाम रखते नीलोफर, ताकि जिंदा रहे तो फर फर करे। अरे बुद्धो, यही नाम नजर आया? हमारे नबी फरमाते अशतुल्लमा जिल्द-ए-सालिस किताबुल लिबास में है, सुनियो हमारे घर में बेटी पैदा हो फर्द और वाजिब तो नहीं है, जो नाम चाहो इस्लामी रख लो, मगर तुमसे हो सके तो उसमें फातिमा लगा देना, क्योंकि जो अपनी बेटी में फातिमा लगा देता है तुम उसको अपनी बेटी फातिमा से प्यार है, और जिसमें फातिमा लग जाता है मुझे उस बेटी से भी प्यार हो जाता है। फर में लगा हुआ है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। आला हज़रत फरमाते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने उस रिदाए मुज़हब पे लाखों हज़रात। नहीं अब बहुत हो रहा। सुनो, एक साथ आजकल तो अक्सर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, 10 को छोड़ दिए 90 को झगड़ा होता है, नहीं होता है जी? बोलो ना, झगड़ा का मतलब डंडा मारपीट नहीं, खटपट नाराजगी या बीबी होते रहते नहीं। तो मेरी तकरीर सुना करे, सलाम से प्यार बढ़ता है। एक हफ्ता से बीबी से झगड़ा हो रहा है इसीलिए तो प्यार नहीं मिल रहा है। तो गया शौहर घर का, बीबी पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी, गांव की थी। कल बीबी अस्सलाम वालेकुम, तो झगड़ा चल रहा था ना, बीबी ने कहा अपना सलाम अपने पास रखिए।
अच्छा इससे हुआ क्या जानते हैं, बीवी गुनाहगार हो गई, तौबा जरूरी है। सलाम का जवाब ये नहीं कि अपने पास रखिए, शौहर ने सलाम किया है ना, तुमको मुस्कुरा कर कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम। अपने पास रखिए, तुम गुनहगार हो गए, तौबा वाजिब है, तौबा करो तब गुनाह माफ होगा। ये ना कहना अपने पास रखिए, शौहर का अस्सलाम वालेकुम, तो खुश नसीब बीवी हो जो शौहर ने सलाम किया है, तुमको मुस्कुरा कर कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम, है कि नहीं भाई, समझ रहे हैं कि नहीं? तो मोहब्बत से तो बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। सलाम क्या बताएं, सुना देते हैं और सुनिएगा। अरे अब आप लोग इसलिए छुट्टी करना है, सलाम पढ़ के सोना है कि फजर में उठ के नमाज पढ़ना है, ठीक है ना? बोलिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ नमाज पढ़ना, नहीं तो क्या फायदा तकरीर से जब नमाज नहीं पढ़ोगे तो। क्यों डॉक्टर साहब? अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो जाइएगा हज करने तो यहाँ वाले हम लोगों का सबका सलाम हुजूर से कहिएगा। नाम याद नहीं रहेगा तो कहिएगा फलां गांव में गए थे हुजूर, और वहाँ जितने भाई बहन मौलाना वगैरह सबों ने सलाम पेश किया है, तो आपको नाम याद नहीं था, आपने कहा सबों ने सलाम कहा है, तो हुजूर ने ये ना कहा सबों को मेरा जवाब है, नहीं, इन्होंने कहा सबों ने सलाम कहा है, तो हुजूर ने वहां से अलग अलग नाम लेकर मदीना से जवाब दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शान है मेरे नबी, वाह 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 वाह, शान है मेरे नबी की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी। हाँ एक आदमी रोने लगा मेरी तकरीर में, कहा बाबू काहे रोते हो जी? बोले हुजूर 5 बच्चे का बाप हूँ। तो कहा रोते काहे? दुआ करो एक और हो जाए। हंसने की क्या बात? नबी फरमाते जितना बच्चा पैदा होने देना, रोक मत लगाना, क्यों? कयामत में फख्र करूंगा ये सबसे ज्यादा गुलाम तो हमारे हैं। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया ना मिशकात शरीफ में, बोले हुजूर बात वो नहीं है, 5 साल हो गया एक दिन भी बीवी को सलाम नहीं किया, और आपने कहा हुजूर ने किया, तो आज से हम भी करेंगे। करना गया 2 बजे का, बीबी अस्सलाम वालेकुम, तो बीबी ने सोचा ला 5 बच्चे की माँ हो गई, कभी ना सलाम किया था, कि पहली बार रात में 2 बजे को सलाम करा। तो बीबी ने सोचते सोचते कहा देखे देखे ऐसा मजाक न कीजिए, अच्छा न लगता है। क्यों कहा कि आपने सलाम नहीं किया था ना? सलाम करो जब ना हमारी बहन समझेगे, शौहर को भी तौफीक देता है अल्लाह, वो भी सलाम करता है। एक बार मैं आलिम होकर सबको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। हजरत आयशा से सरकार ने कहा आयशा मांग लो, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, आयशा जो मांगना है मांग लो। ये जुमला कौन कहेगा? आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत, अगर की है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। आज का शौहर बीवी से कहे मांग लो, मालदार शौहर या गरीब मुकद्दर जागे तो क्या मांगेगी बहन? आज की बहन क्या मांगेगी? सोचेगी मौका अच्छा है, बोला मांग लो, तो कहेगी सोना का भाव बढ़ रहा है, 5 तोला खरीद देते तो अच्छा न होगा। हाय रे बहन, यही सीखा जिंदगी में। किसी दिन शौहर का मांग लो मेरी बहन, तो समझना मुकद्दर आज बुलंद हो रहा है तुम्हारा। कहना शौहर ठीक है, जबान पे कायम रहना। मैं एक चीज मांगती हूँ आपसे कि जब तक बीवी जिंदा रहे आप मरते मरते नाराज मत होना, क्योंकि नबी फरमाते जिस बीवी से शौहर राजी रहता है उस बीवी से खुदा राजी रहता है। क्योंकि नबी फरमाते हैं जिस बीवी से शौहर राजी रहता है जब वो मर जाती है तो उसके जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आयशा मांगो न, क्या मांगना है? आयशा ने कहा हुजूर क्या मांगे, जब आप मेरे हैं तो आपसे बढ़ के क्या है जो मांगे, है ना कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम। ए मौलाना मिसबाई साहब 1:35 हो गया है, कुछ आराम भी करना है, सफर भी करना। नहीं सुनो बात, मुझे कल जयपुर पहुंचना है, जयपुर बिहार से
यूपी से, हाँ पटना ही से प्लेन है तो जयपुर जाना है ना, और जयपुर से फिर मकराना, ये भी एक मसला है। इसलिए इन जुमलों के साथ मैं आप लोगों से रुखसत की इजाजत चाहता हूँ। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444